फ़ाइज़ ने हरीम के साथ जो भी किया है उसको उसकी सज़ा मिल रही है और अब उन लोगों को समझ आने वाली है कि किस तरह से वो ज़मीन पर आ गिरते हैं। अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कहकशा को। लेकिन जी हमारी सुल्ताना बेगम अभी भी इस बात को नहीं मान रही और अपनी बेटी से सिर्फ एक ही बात कह रही हैं कि नहीं लाइबा तुम वहम मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी उसको एक उम्मीद बाकी है। लेकिन अब देखेंगे कि लाइबा को इस चीज़ का यकीन आ चुका है और वो अपनी माँ से कहती है कि चाहे आप मेरी बात माने या ना माने, मैं जाऊंगी और जाकर हरीम भाभी को मना कर इस घर में ले आऊंगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी और मुझे यकीन है कि फिर जाकर हमारा बोझ हल्का होगा। लेकिन कहाँ मानने वाली है वो औरत। ये बात जैसे ही वो फ़ाइज़ से करती है तो फ़ाइज़ गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि लाइबा तुम्हें हकीकत का नहीं पता है, तुम नहीं जानते कि वो लड़की किस कदर गिरी हुई है, हमें उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। ऐसा नहीं हो सकता है, हमें उस लड़की पे यकीन नहीं करना। आज उसी की वजह से हम लोग इस मोड़ पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो कहती है कि ये गलतफ़हमी मैं आपकी दूर करना चाहती हूँ। बेशक हमारी माँ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के दरमियान जितने गिले शिकवे थे डालने के लिए ऊपर वाले लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और ये सब कुछ उन लोगों का ही बदौलत है, उन लोगों की वजह से ही हुआ है। लेकिन यकीन माने कि बहुत जल्द आपके सामने जब हकीकत आएगी तो आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। फिर जाकर आपको समझ आएगी कि आपने कितनी बड़ी अपने अंदर से चीज़ ख़त्म कर दी है। आपको अभी भी जाके उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसको मना के घर ले आना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा देर ये सारी चीज़ें हम बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें ये छोटा सा ठिकाना मिल भी गया है तो ये भी अनकरीब ख़त्म होने वाला है। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी सुधर जाइए और जाकर उससे माफ़ी मांग लीजिए और उसको अपने घर वापस ले आइए। अगर हरीम के बारे में ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो। अब ये माफ़ी तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है और वो हश्र कर रही है कि बात बात पर जलील और बात बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। फ़ाइज़ की आँखें जब पूरे तरीके से खुल जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा ज़ुल्म कैसे किया? आप माँ होकर इतना बड़ा ज़ुल्म मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इस तरह की हरकत भी कर सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा बस मैं चाहती ही नहीं थी कि वो लड़की इस घर में रहे, और जैसे जिस तरीके से तुमने उसको इस घर में लेके आए,
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये सारे कदम उठाए। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है, आपने जो किया सो किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद करके रख दी। मेरे पास आखिर आपने क्या छोड़ा? मुझे तो आपने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो भी कहती है कि हाँ, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि हरीम इस घर के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा थी, लेकिन शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था। अब जाकर इन चीज़ों का इल्म हो चुका है कि हमना और हरीम में कितना फ़र्क है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि कहती है कहकशा कि मैं जाकर वहाँ से माफ़ी माँगती हूँ और जाकर कहती हूँ हरीम को कि हम सबको माफ़ कर दे। जैसे ही आप देखेंगे कि वो मुदस्सिर जाता है, मुदस्सिर के घर जाते हैं और क्योंकि हरीम वहाँ ही होती है, उसकी माँ उससे मुदस्सिर की माँ उससे बेहद प्यार करती है, जिसको देखकर बहुत चौंक जाता है फ़ाइज़ और कहता है कि आखिर तुम इधर क्या कर रही हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे हरीम कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम मुझसे ये सवाल करो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो। मैं चाहे जो मर्ज़ी करूँ, लेकिन मैं तुमसे इस तरह की अब कोई भी तवक्को नहीं कर सकती कि तुम मेरे ऊपर कोई रौब जमा सकते हो। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, तुम हमें माफ़ कर दो। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि आखिर कैसे मैंने तुम पे इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा दिए और मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन तक नहीं किया। लेकिन बात ये है जी, वो कहती है हरीम कि अब इन सब बातों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि अब उसकी ढाल बन चुका है मुदस्सिर। और मुदस्सिर कहता है कि अब कोई भी अगर हरीम के बारे में ऐसी-वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी-तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। ख़ैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है। और वो हश्र कर रही है कि बात-बात पर ज़लील और बात-बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतख़ाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है।